1988 से भी बदतरीन सैलाब आ रहा है। सियालकोट शहर है वो पूरे का पूरा पानी में डूबा हुआ है। मजहबी गुरुद्वारा है करतार सिंह के मुकाम पर, वो भी इस वक्त पानी में तकरीबन 8 से 10 फुट तक डूबा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मशकूर ज़ैदी। नाज़रीन, जैसा कि आप सब पाकिस्तानियों को इस वक्त इल्म है कि पंजाब में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही है और पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े शहर जिसमें लाहौर सरफहरिस्त है, सियालकोट है, नारोवाल है, विहाड़ी है, पाकपतन है, कसूर है, बहावल नगर है, बहावलपुर है, मुल्तान है, इसके अलावा दीगर बहुत से शहर ऐसे हैं जो पानी की लपेट में बहुत से आ चुके हैं और बहुत से 24 से 48 घंटों के दरमियान वहाँ पानी पहुँच जाएगा। और इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरा जो महसूस हो रहा है वो इस वक्त लाहौर को है, क्योंकि NDMA के जो ऑफिसर थे उन्होंने जो इसको पानी को देख रहे थे, जो इसको हैंडल कर रहे थे, उन्होंने बताया कि इस वक्त तो तकरीबन 70-75 हज़ार क्यूसिक पानी का रेला वहाँ से गुजर रहा है, लेकिन रात को उनको खौफ है या उनको बताया गया है कि भारत की जानिब से तकरीबन 1,20,000 क्यूसिक पानी से लेकर 1,70,000 क्यूसिक पानी जो है वो छोड़ा जाएगा। अब भारत रात को कितना पानी छोड़ देता है, क्योंकि उसने अपने 3 डैमों को जो कि 98 से 99% फिल हो गए थे, उनके स्पिलवेज खोल दिए हैं, जिसके सबब ये पानी अब तेज़ी से पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। और अगर ये पाकिस्तान में पानी जो रावी के मुकाम पर आता है, जहाँ पे इसकी कैपेसिटी 2.5 लाख क्यूसिक से कम है बर्दाश्त करने की, अगर ये उससे भी ज़्यादा आ जाता है तो यकीनन शाहदरा को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ख़तरा होगा। इसके अलावा आप जानते हैं कि कल सियालकोट में जो है वो 24 से 36 घंटे तक तकरीबन 450 से 405 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से इस वक्त सियालकोट शहर है वो पूरे का पूरा प्रॉपर शहर जो है वो पानी में डूबा हुआ है। 4 से 5 फुट जो है वो पोश एरियाज तक में वहाँ पे पानी खड़ा हुआ है और वहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त बिल्कुल ब्लॉक हो गई है। इसकी वजह से अब ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि पानी मुख्तलिफ शहरों में चला गया, आपने जैसे सुना कि सिखों का जो मजहबी गुरुद्वारा है करतार सिंह के मुकाम पर, वो भी इस वक्त जो है वो पानी में तकरीबन 8 से 10 फुट तक डूबा हुआ है और नारोवाल में पानी बहुत ज़्यादा पूरी तरह से फैला हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें हम कसूर की तो वहाँ पे तकरीबन 80 से 85 देहात, इसके अलावा जो पाकपतन है, झंग में, चनियोट में, वहाँ पे भी पानी बुरी तरह से जो वो देहातों में दाखिल हो रहा है और घरों को बहा कर लेके जा रहा है। इसके अलावा मवेशी उसमें बह रहे हैं, लोगों की फसलें, कई हज़ार एकड़ जो है वो फसलें अब तक बताया गया है कि तबाह हो गई हैं। इंसान ने जब जब अल्लाह ताला के सामने खड़े होने की कोशिश की तो इंसान ये भूल जाता है कि अल्लाह ताला ने एक ज़लज़ला और एक सैलाब ऐसी ताकत अपने पास रखी है कि जो इंसान का गरूर, तकब्बुर और उसकी सारी प्लानिंग लम्हों में जो है वो ज़ाया कर देती है। आपने देखा होगा कि 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ला जब आया था तो इस सब कॉन्टीनेंट में तकरीबन सिर्फ पाकिस्तान में जो है वो 75 से 80 हज़ार अफराद जो है वो लुक में अजल बन गए थे। भारत, नेपाल, श्रीलंका वगैरह में इसके अलावा हलाकतें हुई थी। तो पाकिस्तान में जो कुछ होता रहा है और इसका ज़िम्मेदार हम खुद भी हैं। हम ये नहीं देखते, हम दूसरे को तो बहुत जल्दी गाली निकाल देते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं, सियासतदानों पे उंगलियां उठाते हैं, सरकारी अफसरान पे उंगलियां उठाते हैं। वो शख्स जो मस्जिद से जूती चोरी करके पहने हुआ होता है वो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के करप्शन पे गालियां दे रहा था। ये तो हमारी हालत है। हमारे मासूम बच्चे मारे जाते रहे, उनको उठाया जाता रहा, उनके साथ हर तरह का जुल्म सितम ढाया गया, मगर हम खामोश रहे। हमारे उलमा ने लोगों को नसीहतें नहीं की, वहाँ पर सिर्फ चंदे की बात तो होती रही, लेकिन किसी आलम दीन ने इंसान की, पाकिस्तानियों की, मुसलमानों की इस जहनी इस्लाह करने की, उनकी अखलाकी तरबियत करने की कोशिश नहीं की। असातिज़ा जो स्कूल में थे उन्होंने फ़ीसें तो लीं, बच्चों को तालीम के लिए 90% से लेकर 99% का तो पेरेंट्स को बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि ये बच्चों ने अच्छे इंसान कैसे बनना है। जैसे विंस्टन चर्चिल जो इंग्लैंड के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था गिव मी गुड मदर्स आई विल गिव यू अ गुड नेशन। तो हमने माओं की वो तरबियतें नहीं की जो हमें करनी चाहिए थी, और यही वजह है कि आज आपने देखा कि KPK में आज से चंद रोज़ पहले सैलाब आया या जो बुनेर में है, वहाँ पे ज़्यादा नुकसान इसलिए हुआ कि वहाँ पे जो है दरख्त काट दिए गए थे, दरख्तों को चोरी कर लिया गया था, और यही वजह थी कि वो दरख्त जिन्होंने पत्थरों को रोकना था, उस पानी को रोकना था। बचपन से हम मुतालिबा पाकिस्तान में पढ़ते आए हैं कि सैलाब के बहाव को जो है वो दरख्त रोकते हैं, लेकिन किसी उस्ताद ने अपने बच्चों को ये नहीं बताया था कि ये बच्चे बड़े हों तो ये अच्छे शहरी बने और इस तरह की चोरी ना करें। और फिर आपने देखा कि वो लोग जो उस मामले पर खामोश रहे थे उन्हें कितना नुकसान उठाना पड़ा।
کہ وہ پورے کے پورے کئی گاؤں تو ایسے ہیں جو اس وقت ان پتھروں کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور وہ ان کے ورثہ جو بچ گئے ہیں وہ اپنے پیاروں کی لاشیں تک نکالنے سے جو ہے وہ اس وقت محروم ہیں۔ تو اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے بہت زیادہ گمبھیر ہے۔ پاکستان کے بڑے شہر اس وقت ورث سیلاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو، اور کہا جا رہا ہے کہ 1973 اور 1988 سے بھی بدترین سیلاب آ رہا ہے۔ اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ وہ بھارت جو پاکستان کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے، جو کبھی ہمارے نور خان ایئر بیس پر حملہ کرتا ہے، کبھی ہمارے رفیقی ایئر بیس پر حملہ کرتا ہے، کبھی وہ بلوچستان میں کارروائیاں کرتا ہے، اس کو بھی اس کی انٹینسٹی، اس کی شدت کا اندازہ تھا اور اسے پتا تھا کہ اگر میں نے انفارم نہ کیا تو انٹرنیشنل لیول پہ اس کی بہت زیادہ بےزتی بھی ہوگی، سختی بھی ہوگی اور اس کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور چونکہ وہ پہلے پاکستان کو دھمکیاں دے چکا تھا کہ وہ پاکستان کا وہ بوند بوند کو ترسا دے گا، اللہ نے اس کو بھی بے بس کیا، اللہ نے اس کے بھی جو ہے منہ پر کالک اس طرح ملی کہ وہی پانی جو وہ روکنا چاہ رہا تھا اب اس کے ہندوستانیوں کے لیے بھی وہ درد سر بنتا جا رہا تھا۔ اور اب جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، ذکر کیا تھا کہ تقریباً 98 سے 99% ان کے جو ڈیمز تھے وہ پانی سے بھر گئے تھے۔ ظاہر ہے اگر اب وہ بلاک رکھتے تو سارا پانی پھر انڈیا کے مختلف شہروں میں گھستا۔ اس وقت بھی جو ہے وہ ایک ڈیم ان کا ٹوٹا ہے جس میں 50 سے زیادہ افراد کے تہ جانے کی، غالباً پٹھان کوٹ کا جو علاقے میں جو ڈیم ہے ان کا، مدھو پور اس کا نام ہے، وہاں پہ ایک ڈیم ٹوٹا ہے جس میں 50 سے زیادہ افراد بہہ گئے ہیں۔ ہندوستان کی حالت بھی بہت اچھی نہیں ہے، بھارت میں ہلاکتوں کی تعداد پاکستان سے بھی زیادہ ہے، اور وہاں سے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے مویشی، جانور، عمارتیں، چیزیں، حتیٰ کہ پل وغیرہ بھی بہہ کر پاکستان کی طرف آ رہے ہیں۔ تو ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب انسانوں پر رحم کرے۔ اللہ پاک اپنی پاک ہستیوں کے صدقے جو اس وقت ہمارے لیے مشکل وقت آیا ہوا ہے، جو ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس سے سبق بھی سیکھیں، اللہ سے معافی بھی مانگیں اور ہم ایسے آئندہ جرائم نہ کریں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو امید ہے کہ ہمارے یہ 72 سے 96 گھنٹے جو ہے وہ خیریت سے گزر جائیں گے۔ یہ پانی جو کہیں اس پہ 8 لاکھ کیوسک آ رہا ہے، کہیں 10 لاکھ کیوسک آ رہا ہے، کہیں 6 لاکھ کیوسک آ رہا ہے، خدا کرے کہ یہ خیریت سے پلوں کے نیچے سے گزر جائے، ہمارے ڈیم متاثر نہ ہوں، ہمارے ہیڈز جو ہے وہ متاثر نہ ہوں اور یہ پانی ہمارے شہروں میں نہ گھسے، اور ان لوگوں کی مشکلات بھی اللہ تعالیٰ آسان فرمائے جو ہمارے شہریوں کی خاطر قربانی دیں گے۔ ظاہری بات ہے گاؤں میں رہنے والے لوگ ہم سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور وہی اصل میں ہمارے جو ہے وہ محسن ہیں کہ وہ ہماری خاطر اپنی قربانیاں، اپنے گھر بار، اپنے مویشی دے رہے ہیں اور ہمارے لیے بچت کا باعث بن رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں